नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ गया है? क्या भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया और आने वाले वक्त में जिस तरीके से ट्रंप ने दावा किया था कि दिसंबर तक भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्योंकि रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं। अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि भारतीय सरकारी कंपनियों ने रूस से पिछले महीने सितंबर के महीने में 9% तेल कम खरीदा है और इस बार जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। फरवरी तक भारत अमेरिका से 67,000 बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता था, लेकिन आज मौजूदा वक्त में भारत अमेरिका से 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा है। कमी कहां आई है? रशिया की तरफ कमी आई है। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया? क्या वाकई में 140 करोड़ लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा सीधा यही है, क्या रशिया से तेल खरीदना हम कम कर देंगे या बंद कर देंगे? हम उससे तेल खरीदना शुरू कर देंगे जो ज्यादा कम कीमत पर देगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि वो रशिया है, जापान है, इंग्लैंड है, वेनेजुएला है या ईरान है। जो सबसे सस्ती दरों पर कच्चा तेल हमें देगा, हम उससे खरीदेंगे। जब 1-1.5 महीने पहले रशिया से हमें ज्यादा सस्ता पड़ रहा था तो हम रशिया से खरीद रहे थे। अभी अमेरिका ने उससे ज्यादा सस्ता ऑफर किया तो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। कल को वेनेजुएला आएगा, ये कहेगा कि हम और कम कीमत पर दे रहे, तो हम उससे खरीदेंगे। हमें अब हमारी एनर्जी नीड्स के लिए सस्ते दर पे कच्चा तेल चाहिए। एक लाइन में दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप कह रहे हैं कि रशिया से कम कर दिया। रशिया से वाकई कम कर दिया? आप डाटा निकाल के देख लीजिए। अमेरिका से बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट बढ़ रहा है, उसमें मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं ऑयल परचेज, लेकिन रशिया से कम हो रहा है यह मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ रही है, हम क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमें अलग अलग सोर्स से और ज्यादा एनर्जी चाहिए। हमारी जो रिफाइनरीज है वो क्या करते हैं कि दुनिया भर से कच्चे तेल मंगाते हैं और उसको रिफाइन करके अलग अलग देशों में बेचते हैं। ये हमारे अर्थव्यवस्था की धुरी है। अब हम कहां से खरीद रहे हैं और किन देशों को बेचेंगे, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ भारत करेगा, कोई दूसरा देश नहीं करेगा। समझ रहे इस बात को? ठीक है। तो रशिया से हमने कम नहीं किया है, अमेरिका से बढ़ा लिया है और रशिया से भी बढ़ाएंगे ही। और जितने भी देश हमें तेल सप्लाई करना चाहते हैं, थोड़ा रेट डाउन कीजिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। ये हम उस झंझट में है ही नहीं भाई, रशिया बनाम अमेरिका। ठीक, हमारा अपना है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस बात को। पिछले 39 महीने में भारत ने जो तेल खरीदा है रशिया से, उससे लगभग $12 बिलियन भारत ने बचाए हैं, मतलब कमाए हैं। सालाना $4 बिलियन भारत ने कमाया है। लेकिन यह फैक्ट है, आप भी जानते हैं कि अमेरिका से जब हम व्यापार करते हैं तो लगभग $40 बिलियन हम बचाते हैं, हम कमाते हैं। और जैसे 50% का टैरिफ लगा है तो 85,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार था, हमारा जो निर्यात था, वो प्रभावित हुआ है। तो क्या यह फैसला इसलिए लिया गया है कि बचत तो कम हो रही है, ज्यादा बचत को क्यों दरकिनार किया जाए? और अगर ऐसा है तो यह फैसला पहले नहीं लिया गया? एक बात जान जाइए, एक लाइन में मैं बताता हूं कि हम यहां धंधा करने बैठे, यानी भारत। हाँ, भारत। हमें हमारे दुकान पे कस्टमर कौन आता है, उनकी आपस में क्या रिश्ता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें जो सही मूल्य देके हमारा सामान खरीद के ले जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है। कल को जाके मैं तो बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ट्रेड शुरू करे ना इंडिया के साथ। भूखा ना करे ना, बस हमारा मुनाफा होना चाहिए। हाँ। मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, उसको याद रखिएगा। दुनिया में कभी भी दो देश दोस्त या दुश्मन नहीं होते, इंटरेस्ट सुप्रीम होता है। और ये पूरी दुनिया में जो भी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है, उसका मूल वाक्य है, सूत्र है, जो सच्चा फॉर्मूला है ना, यही है कि मेरा इंटरेस्ट सुप्रीम है। चाइना को जहां फायदा होता है वो भारत के साथ भी व्यापार करता है, वो अमेरिका के साथ भी व्यापार करता है,
और वो रशिया के साथ भी करता है, बिल्कुल, इसलिए वो सक्सेसफुल कंट्री है। इसीलिए भारत ने शायद आप बैलेंस अमेरिका को बनाने की देखिए ना। कोशिश की है। ये ट्रंप को मुझे भी लगता है कि नहीं, बहुत हमेशा से बहुत सलीके से जवाब दिया है। एक तरफ अगर हमने तेल की खरीद कम कर दी है तो एलएनजी की खरीद बढ़ा दी है। वो तेल की अगर हम जरूरत पूरी करें, मतलब हमारा बैलेंस बनाकर भारत चल रहा है, और इस चीज का अंदाजा शायद ट्रंप ने नहीं लगाया होगा। मैं इस एंगल से देखता ही नहीं कि किसका फायदा किसका नुकसान। बैलेंस क्या बनाना होता है, हमें जहां जो फायदा पहुंचाएगा हम उसके साथ जुड़ेंगे। अमेरिका से जहां फायदा होगा अमेरिका के साथ रहेंगे, जहां उससे घाटा होने लगेगा उस क्षेत्र में हम अलग हो जाएंगे। मैं उस एंगल से अभिषेक देखता ही नहीं जिस एंगल से आपने सवाल किया कि बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है? हम नट हैं जो रस्सियों पे चल रहे हैं कि बैलेंस बनाएंगे। हम एक स्वयं प्रभु राष्ट्र हैं जिसके साथ जिस क्षेत्र में हमारा फायदा होगा उस क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका आज अगर किम जोंग उन से और सीरिया से हाथ आए तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के ये दोस्त हैं, बल्कि इसलिए हाथ मिला रहे कि उसका इंटरेस्ट सध रहा है वहां से, स्वार्थ सिद्धि, और पूरी दुनिया इसी नीति पे चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। अगर भारत फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का दोस्त ये है इसका मतलब कि हमारे दोनों के साथ इंटरेस्ट है। ये दोस्त और दुश्मन और बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग क्या होता है? हमें जो, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि रशिया से हमने कम नहीं किया है, अमेरिका से बढ़ाया जरूर है, और हम दुनिया के हर राष्ट्र से ज्यादा अपने एनर्जी नीड्स के लिए कम दरों पर कच्चा तेल खरीदते रहेंगे। इस चीज को आप समझिए, भारत अपने फायदे की सोचेगा, दूसरे देशों का आपस में क्या रिश्ता है इससे भारत को कुछ लेना देना नहीं। एक लाइन में, और जो मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात आपको बता के जा रहा हूं जी, तो और बीत गया जब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए रशिया या अमेरिका के खेमे में रहना पड़ता था। भारत का आज खुद का खेमा है जिसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब देश हमारे साथ जुड़ते हैं अपनी रक्षा के लिए, बिल्कुल, और उस खेमे के हम सर, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। 30 तारीख से देखने वाली भी है दुनिया किस तरीके से भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत, त्रिशूल के तहत तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास कर रहा है। पाकिस्तान उससे खौफ में है। बाकी अमेरिका की तरफ से जो बैन लगाया गया रोजनेफ्ट पर और ल्यूकोइल, जो रशिया की दो बड़ी कंपनी थी, 70% तेल वो निकालती हैं, व्यापार करती हैं, उसके बाद रशिया की जीडीपी पर 40% तक का असर पड़ सकता है, और उसी को देखते हुए भारत ने एलएनजी और ज्यादा खरीदने का रशिया से फैसला किया है। ट्रंप ने शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा। दूसरी तरफ ट्रंप को भी जो है जवाब देकर भारत चल रहा है, बैलेंसिंग वे में चल रहा है, क्योंकि ट्रेड डील अभी अटकी हुई है। बाकी बहुत सारी अपडेट इस विषय पर आने वाली है, क्या कुछ इस विषय पर होता है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत पर लगभग जो 50% का टैरिफ है वो 15% तक रह सकता है। बाकी क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। पंकज सर, बहुत धन्यवाद जुड़ने का आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।